छत्रपति शिवाजी महाराज। छत्रपति शिवाजी महाराज स्वराज्य के लिए और मराठा साम्राज्य के लिए उन्होंने बहुत कुछ किया है, वो हमारे लिए एक गौरव की बात है। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से जुड़ी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ। उस बातों को आप भले ही बहुत कम जानते होंगे, तो आज हम उस बातें क्या है, वो बातें किस प्रकार से, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। उसी के साथ साथ छत्रपति शिवाजी महाराज के जो बातें हैं, अगर हम उसे हमारे जीवन में इस्तेमाल करेंगे तो हम कभी किसी के सामने नहीं झुकेंगे और उसी के साथ हमारे सामने कितनी भी मुसीबतें आए हम उसका डट कर सामना करें। क्या है वो बातें, जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को करते शुरू। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम यानी कि शिवाजी, बहुत से लोगों को लगता होगा कि शिवाजी ये नाम भगवान शिव यानी कि महादेव के नाम पर रखा गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी, उनका जन्म शिवनेरी किले पर हुआ था और शिवनेरी किले पर एक देवी का मंदिर है, उस देवी का नाम है शिवाई, और इस शिवाई देवी के नाम से छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम शिवाजी रखा गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज हिंदू धर्म के एक महान रक्षक थे, लेकिन बहुत से लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं। अर्थ ये निकालते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ मराठा साम्राज्य को, सिर्फ हिंदुओं को आगे लेके गए, लेकिन ऐसा नहीं है। छत्रपति शिवाजी महाराज सभी जाति को समान मानते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज के लिए वो मराठा हो, वो मुस्लिम हो या किसी भी जात का हो, वो एक समान था। छत्रपति शिवाजी महाराज के अगर अंगरक्षक है, उसमें मुस्लिम भी थे, मराठा भी थे और बहुत से अलग अलग जातियों के उनके मावड़े थे। मराठा साम्राज्य के उनके अंगरक्षक थे। छत्रपति शिवाजी महाराज किसी और धर्म के लोगों को हिंदू धर्म में आने के लिए प्रोत्साहित करते थे, लेकिन वो किसी पर भी दबाव नहीं डालते थे। वो किसी पर भी ज़बरदस्ती है नहीं कहते थे कि तुम हिंदुत्व स्वीकार कर लो। छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बेटी का विवाह एक ऐसे व्यक्ति से किया था जो हिंदू नहीं था। भले वो बाद में हिंदू हुआ हो, लेकिन वो पहले हिंदू नहीं था। हम हमेशा इतिहास में जानते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज और मुगलों एक दूसरे से विरोधी थे। मुगल यानी कि मुस्लिम और बहुत से जातियों के साथ छत्रपति शिवाजी महाराज ने केवल अपने राज्य के लिए, अपने स्वराज्य को बचाने के लिए युद्ध लड़े, और इसे जात के साथ, धर्म के साथ जोड़कर हम छत्रपति शिवाजी महाराज को एक गलत अर्थ से देख रहे। तो इसे छोड़ दो। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ रक्षार्थ युद्ध लड़े, किसी जाति के लिए हो या फिर हिंदू के लिए, मराठा साम्राज्य के लिए वो युद्ध नहीं लड़े। छत्रपति शिवाजी महाराज को अपने हर एक सैनिक की बहुत कीमत थी, इसीलिए जब उनको लगता था कि आज ये युद्ध हम नहीं जीतने वाले, हमारे सैनिक ज़्यादा मरेंगे अगर हम युद्ध लड़े, तो वहाँ पे मैदान छोड़कर वो भाग जाते थे। फिर इकट्ठा होके ताकतवर कुछ युक्ति करते थे, उसके बाद रणनीति के साथ फिर एक बार दुश्मनों पर हमला करते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज पहले से ताकत के साथ बुद्धि से लड़ने वाले योद्धा है। छत्रपति शिवाजी महाराज भले ही कद काठी में छोटे हो, लेकिन इतिहास साक्ष्य देता है कि उन्होंने लंबे चौड़े कद काठी वाले अफजल खान को गिराया था। अफजल खान के साथ सिर्फ वो कुछ तह करने जा रहे थे, वो वहाँ पे युद्ध करने नहीं जा रहे थे, लेकिन उनको मालूम था कि अफजल खान मुझ पे हमला ज़रूर करेंगे। इसी वजह से अफजल खान के वार से बचने के लिए वो चिलखत बन कर गए और वहाँ पर वो बचे और अफजल खान को वहाँ पे मार डाला था। ये हमें दिखाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज शक्ति के साथ बुद्धि से भी लड़ने के लिए जाने जाते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज को पहाड़ी चूहा या फिर माउंटेन रैट के नाम से भी बुलाया जाता था। उसके पीछे की वजह ऐसी है कि छत्रपति शिवाजी महाराज है जो सह्याद्री पर्वत है, वो जो माउंटेन है, यानी कि इस पर्वत पे छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं से भी रास्ता बना लेते थे। छत्रपति शिवाजी महाराज कहीं से भी जाते थे और कहीं से भी निकलते थे। अचानक शत्रुओं के सामने आकर खड़े हो जाते थे कि वो भी अचंभित रहता था कि ये कौन से रास्ते से, और युद्ध कर कर वो वहाँ से गायब भी हो जाते थे, लेकिन किसी को मालूम नहीं पड़ता था कि छत्रपति शिवाजी महाराज कहाँ से आए और कहाँ से गए। छत्रपति शिवाजी महाराज को गायब होने वाले कलाकार के नाम से भी जोड़ा जाता है, क्योंकि उन्होंने 2 बार ऐसा किया है कि वो गायब हो गए थे। एक बार जब आगरा में थे तब औरंगजेब के कैद से वो वहाँ से भाग निकले थे, और दूसरी बार यानी कि पनालगढ़ में जहाँ पर सिद्दी जोहर ने उनको कैद किया था। 2 बार उन्होंने दिखाए थे मुझे ताकत, बुद्धि के साथ साथ और बहुत कुछ करना आता है। छत्रपति शिवाजी महाराज, इनकी यही जो ताकत थी, इनकी यही जो सोच थी कि
वो छत्रपति शिवाजी महाराज कभी भी किसी औरत पर अत्याचार करने वालों के सख्त खिलाफ थे। किसी लड़की पर, किसी औरत पर उन्होंने अत्याचार नहीं किया है। यही बहुत अहम सोच थी छत्रपति शिवाजी महाराज की। छत्रपति शिवाजी महाराज की यह सोच थी कि औरतों पर अत्याचार करना गलत है, चाहे वो औरत हमारी खुद की हो या फिर दुश्मन की क्यों ना हो। छत्रपति शिवाजी महाराज बहुत दयालु थे। छत्रपति शिवाजी महाराज अगर किसी युद्ध में लड़ते, अगर कोई उनके पैर पकड़ लेता या फिर शरणागति स्वीकार कर लेता था तो उसे वो वहाँ पर छोड़ देते थे और अपनी सेना में शामिल कर लेते थे, उसको कभी भी नहीं मारते थे। शिवाजी महाराज एक ऐसे व्यक्ति थे कि बाकी सबके मन में उनके लिए सम्मान, प्रेम और भक्ति भाव सब कुछ था। छत्रपति शिवाजी महाराज युद्ध में गए, अगर दुश्मनों के वो कभी भी सिंहासन पर वार नहीं करते थे। उस व्यक्ति में जो बुराई उसे निकालने की कोशिश छत्रपति शिवाजी महाराज करते थे। वो कभी भी निर्जीव वस्तु पर या वास्तु पर वो कभी भी प्रहार नहीं करते थे और कभी भी किसी धार्मिक क्षेत्रों पर या धार्मिक स्थल पर उन्होंने लूटपाट नहीं होने दिए। छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ 15 साल की उम्र के थे तब उन्होंने तोरनागढ़ को हासिल कर लिया था। तोरना किले को वहाँ पर जो सेनापति थे उनको लालच देकर उन्होंने तोरनागढ़ को काबिज कर लिया था। शिवाजी महाराज 1674 में रायगढ़ किले पर उन्होंने अपना राज्याभिषेक कर लिया। उसके बाद शिवाजी महाराज छत्रपति शिवाजी महाराज बन गए। उनको छत्रपति की उपाधि प्राप्त हो गई। छत्रपति शिवाजी महाराज से जीवन से जुड़ी कुछ बातें। तो क्या आपको इस बातें इससे पहले भी पता थी तो मुझे कमेंट्स में बताइए। वीडियो कैसा लगा, वीडियो को कीजिए लाइक, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।